आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां आरोपी स्वामी आनंद गिरी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी में सीबीआई है और सीबीआई इसके लिए जल्द ही एक अर्जी दाखिल कर सकती है कोर्ट में। पॉलीग्राफी यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए आनंद गिरी से सच उगलवाना चाहती है सीबीआई, क्योंकि जाहिर तौर पे आनंद गिरी अपने बयानों से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं सीबीआई को। उनकी बातों से समझ नहीं आ रहा है सीबीआई को कि ये सच कह रहे हैं या झूठ, और इसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाना है, लेकिन इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। कोर्ट में एक अर्जी सीबीआई की ओर से दाखिल की जा सकती है, जिसमें ये परमिशन मांगा जा सकता है, मंजूरी मांगा जा सकता है कोर्ट की ओर से कि हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट करना होगा, पॉलीग्राफी टेस्ट करना होगा, और इसी के जरिए सच्चाई सामने आ सकती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। अभी प्रयागराज में क्या चल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? अच्छा मोइन, ये बताइए कि कब अर्जी दे सकती है सीबीआई कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकें? देखिए, हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में, मतलब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जो मुख्य आरोपी हैं स्वामी आनंद गिरी, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने की तैयारी कर रही है, उससे संबंधित कागजात तैयार करा रही है। और आपको बता दें कि नियम ये है कि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी आरोपी का सीधे तौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करा सकती है। इसके लिए जो आरोपी है उसकी सहमति जरूरी होती है और इसके साथ साथ कोर्ट से मंजूरी भी लेनी होती है। तो कोर्ट से मंजूरी लेने के लिए सीबीआई की टीम जल्द ही, और बहुत मुमकिन है कि आज चूंकि गांधी जयंती उसकी छुट्टी है, कल रविवार है, तो बहुत मुमकिन है कि कोर्ट जो सीबीआई है वो सोमवार को जो है अदालत में अर्जी दाखिल कर सकती है और इजाजत मांग सकती है कि आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। इसके साथ साथ सोमवार के दिन ही जो है आनंद गिरी की जो कस्टडी रिमांड है वो खत्म हो सकती है, हो रही है, शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो उस रिमांड को बढ़ाए जाने के लिए भी सीबीआई अर्जी दे सकती है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की इन दोनों अर्जियां जब भी कोर्ट में पड़ेंगी तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध क्यों किया जाएगा, इस बारे में सीधे विजय द्विवेदी जी से बात करते हैं। बताइए, सीबीआई जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने की तैयारी में है, इसके लिए सोमवार को अर्जी दाखिल की जाएगी। आपकी तरफ से क्यों आपत्ति दाखिल की जाएगी, क्यों इस अर्जी का विरोध किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, 5 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने यह एक आदेश दिया है कि बगैर अभियुक्त की सहमति के कोई भी टेस्ट, इस तरह का पॉलीग्राफी टेस्ट ना कराया जाए। तो पहले तो हम अपने जो हमारे मुवक्किल हैं आनंद गिरी जी, उनसे मिल करके बात करना चाहेंगे कि आप किस मनोदशा में हैं और सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। यदि वो सहमत होते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो हम लोग इसका कोर्ट में विरोध करेंगे, चाहे यहाँ सीजेएम कोर्ट में अगर यह प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वहाँ भी, और यदि सीबीआई कोर्ट लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तब भी हम इसका विरोध करेंगे। एक चीज़। दूसरा, 7 दिन की कस्टडी रिमांड जो है बहुत पर्याप्त होती है। 7 दिन की कस्टडी रिमांड उनको दिया गया था पीसीआर, और मुझे लगता है कि इस दौरान हम लोगों ने अधिवक्ता के रूप में आदेश था कि उनसे दूरी बना के रहा जाए, लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न किया, लेकिन बगैर एक बार विजय जी सीबीआई की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि जो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उन्होंने सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र किया है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बातें नहीं बताई हैं, कुछ कबूल नहीं किया है, इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट बेहद जरूरी है। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे तथ्य उन्होंने अवगत कराया है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, अपना लैपटॉप और मोबाइल वगैरह भी स्वतः उन्होंने उनको दिया है। तो ऐसे में अब किस एंगल पर, किस विषय पर वह जानना चाहती है, बगैर उनके अधिवक्ता के रूप में हम लोगों को उनसे मिले यह पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या चीज़ वो पूछना चाहती है और क्या वो बताना नहीं चाहते हैं। एक चीज़। दूसरा, मुझे लगता है कि यदि वह कुछ छुपाना चाहते तो उस दिन रिमांड, जिस दिन पीसीआर मांगी जा रही थी, उस दिन उन्होंने स्वयं सहमति दी
कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जबकि हम लोगों ने अधिवक्ता के तौर पर आपत्ति जताई थी उसमें, लेकिन वह क्योंकि दोनों जी सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में आनंद गिरी एकमात्र आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो बचाव करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की तरफ है। तो आप लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं या किसी और की वजह से महंत जी ने खुदकुशी की? कुछ तो तैयारी आपकी होगी। अपने बचाव में दलीलें क्या देंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है, पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद कराया गया। अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वह उपलब्ध नहीं कराई गई है। तमाम ऐसे तथ्य हैं जो हम लोगों ने कोर्ट को भी बताया है, और मैं कोर्ट से अभी फिर सोमवार को यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि मुझे एक बार पुनः 24 घंटे में एक बार उनके अधिवक्ता के रूप में हम लोगों को मिलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि विजय जी एक और सवाल है। एक अहम जानकारी मिली है कि इसी निरंजनी अखाड़ा। हाँ जी मोइन, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, पूछ लीजिए सवाल आप। जी देखिए एक सवाल ये है कि इसी अखाड़े में महंत आशीष गिरी की भी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली मारी और खुदकुशी कर ली। उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब आप लोगों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? क्या कुछ आगे आप लोग करेंगे इस मामले में? देखिए, अगर निष्पक्षता होती तो उस प्रकरण में 17 नवंबर को जो ये घटना घटी थी, आशीष गिरी की हत्या या आत्महत्या का प्रकरण हुआ था, उसमें पुलिस ने केवल जीडी में एक तस्करा लिख करके, एक सूचना लिख करके और उनका पोस्टमार्टम करा दिया था। अब आप लोगों की मांग क्या है उसमें? हम ये चाहते हैं कि उस मामले में नए सिरे से मुकदमा पंजीकृत कराया जाए, और यदि कोई मुकदमा नहीं जाहिर तौर पे अधिवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे, तो मजबूती से रखेंगे वादी के रूप में और सीबीआई भी अपना काम करेगी। अब बिल्कुल अहम बात यह है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, क्या वो पॉलीग्राफी के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते, ये बेहद अहम होगा। सांच को आंच, क्या सच बोल रहे हैं तो तैयार हो जाएंगे, अगर कोई दुविधा होगी तो तैयार नहीं होंगे। यहीं पर पेच फंस सकता है जिस पर निगाहें होंगी। मोइन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।